आज की जो क्लास है वो है कक्षा 8 की, प्रश्नावली है 6.3। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है वर्ग और वर्गमूल है। क्वेश्चन नंबर 6, इसको समझो पहले कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह संख्या है सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसको समझना जरूरी है, बिल्कुल सरल है, थोड़ा सा समझना। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें गुणा करना था, इसमें क्या करना है आपको, उसमें भाग करना है। ठीक है, देखो इसका पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसका, 252। तो क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इसके 252 के आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 252, 2 का भाग दिया एक बार, 2 बार और 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 6 और 3, फिर 3 का भाग दिया 21 बार, फिर 3 का भाग दिया 7 बार, फिर 7 का दिया एक बार। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना आपको कि जो 252 है ना, उसको मैं लिख क्या सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि किस संख्या का भाग दे। तो देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, तो इस संख्या में मैं अगर 7 का भाग देता हूँ तो ये 7 से 7 कट जाएंगे ना, क्योंकि जो 7 ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, मुझे वो 7 हटाना है। भाग का मतलब उसको कम करना है, और गुणा का मतलब क्या करते थे हम, उसमें एक ज़्यादा करते थे ना, तो वही करना है। तो आपको यही करना है कि अतः जो ज़्यादा है उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो अतः 7 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। किसका भाग देंगे, 7 का। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, जो संख्या आपके है, तो जो वर्गमूल है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो देखो कितने बचे यहाँ पे, 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, तो 3 दूनी 6। इजी है, आराम से इसको कर सकते हो। दूसरा देखो, 2 9 2 5, इसमें 3 का भाग जा रहा है, 9 या 27, 2 बचे, 22 हो गए, 7 या 21, 1 5 या 15। फिर इसमें 3 का भाग दिया 3 बार, 2 बार और 5 बार। फिर इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है, 5 अंक 30, 5 अंक 25। फिर 5 का भाग जा रहा है 13 बार, फिर 13 का जा रहा है एक बार। तो अब यहाँ पे मैं 2925 को लिख क्या सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। अब देखो 3 का जोड़ा बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा, 13 का नहीं बन रहा है। अगर गुणा का बोलते तो 13 गुणा करते हैं, लेकिन भाग का बोल रहे तो इसमें किसका भाग देंगे, 13 का ही देंगे ना। तो वही काम करना आपको कि इसमें 13 का भाग देने पे, तो यहाँ पे लिख लो आप। तो यहाँ पे आप देखो किसका, 13 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल क्या क्या जोड़ा बन रहा है, एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है और एक 5 का जोड़ा बन रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका, जो वर्गमूल होगा वो होगा यहाँ पे 15 होगा। अगला देखो यहाँ पे तीसरा क्या दे रखा है, 396 है, तो करो इसका, 2 का भाग दिया 3 में एक बार, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर 3 का भाग दिया 33 बार, फिर 3 का भाग दिया 11 बार, फिर 11 का दिया एक बार। तो यहाँ पे जो 396 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
2 × 2 × 3 × 3 × 11। अब देखो 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 11 का। तो मैं इसके अंदर किसका भाग दूंगा? 11 का ही भाग दूंगा ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः 11 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा? एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, यानी 6। बिल्कुल इजी है। अगला देखो आप यहाँ पे, ये इसका करो आप वर्गमूल। पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 26 45, इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है। 5 × 25, फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 × 45। ठीक है, अब इसके अंदर किसका भाग जा रहा है? 23 का भाग जा रहा सीधा, 23 बार, फिर 23 का दिया 1 बार, यानी 26 45, यानी 2645 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 23 × 23। अब इसके अंदर देखो 23 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा? 5 का। तो इसके अंदर किसका भाग दूंगा? 5 का ही दूंगा ना। 5 का भाग दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि अतः 5 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जोड़ा किसका बन रहा है? 23 का बन रहा है। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 23 ही होगा। अगला देखो यहाँ पे, देखो 5 नंबर पे है 2800। इसके अंदर हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग दिया 1400, 2 का भाग दिया 700 बार, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे 350 बार, फिर 2 का भाग दिया 1 बार, 7 बार और 175 बार। ठीक है, फिर इसके अंदर 7 का नहीं 5 का भाग जाएगा 3 और 7 बार। ठीक है, यहाँ पे किसका जाएगा? देखो ध्यान से देखना है। 5 से 15 और 5 बार जाएगा यहाँ पे, 5 बार 35 बार, फिर 5 का दिया इसके अंदर 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, यानी 2800 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2 × 2 इंटू 5, ये 5 × 7। अब किसका जोड़ा बन रहा है? 2 का बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, लेकिन किसका नहीं बन रहा है? 7 का। तो इसमें किसका भाग दूंगा मैं? 7 का भाग दूंगा। किसका दूंगा? 7 का भाग दूंगा। देखो यहाँ पे किसका भाग दूंगा? यहाँ पे 7 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब वर्गमूल क्या क्या हो जाएगा? एक तो 2 × 2 × 5, जिसके जोड़े बन रहे हैं वही लिखना है। 10 और 20, कितना हो गया यहाँ पे? 20 हो गया। अगला देखो यहाँ पे लास्ट है आज का 1620। 1620 में 2 का भाग दिया 810 बार, फिर 2 का भाग दिया 405 बार, फिर 3 का भाग दिया, यहाँ पे हो गया 3 एकम 3, फिर 1 बचा, 3 3 9, फिर 5 बार, फिर इसमें अंदर जाएगा 5 का भाग जाएगा, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर वापस, 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 4 12 5 बार, फिर 3 का भाग दिया 15 बार, फिर 3 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का दिया 1 बार। तो देखो 1620 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितने बार हो गया? 1 2 बार तो 2 हो गए, 1 2 3 4 बार हो गए, 3 1 2 3 4 बार हो गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हो गया 1 5। तो देखो यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का ये बन रहा है, 3 का ये बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है? 5 का। तो किसका भाग देंगे इसके अंदर? 5 का भाग देंगे। तो आपको बस यही लिखना है इसके अंदर।
कि 5 का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और कितना होगा इसका वर्गमूल? जो जोड़े बन रहे 2 का बन रहा है, 1 3 और 2 3 का 2 बार बन रहा, तो 9 दूनी 18। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से इसको कर सकते थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारा अभी तक आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में।